राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भजनमाला में। आज की वीडियो में हम मोहिनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज 19 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है और आज वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। वैसे तो हर महीने में 2 एकादशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में रखी जाती है और दूसरी कृष्ण पक्ष में रखी जाती है। मोहिनी एकादशी का बहुत ही खास महत्व माना गया है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लेकर संसार को दैत्यों से बचाया था। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि महाराज, त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ के कहने से परम प्रतापी श्री राम ने इस व्रत को किया। यह व्रत सभी दुखों का निवारण करता है, सभी के पापों को हरता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। मोहिनी एकादशी के व्रत से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। एकादशी का अर्थ है कि हमें अपनी 10 इंद्रियों और एक मन को नियंत्रित करना चाहिए। मन में काम, क्रोध, लोभ आदि के कुविचार नहीं आने देने चाहिए। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप क्यों लिया था? शास्त्रों के अनुसार मोहिनी भगवान विष्णु का अवतार के रूप थी। समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से अमृत कलश निकाला गया तो इस बात को लेकर विवाद हुआ कि राक्षसों और देवताओं के बीच अमृत का कलश कौन लेगा। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। अमृत के कलश से राक्षसों का ध्यान भटकाने के लिए मोहिनी नामक एक सुंदर स्त्री के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। इस प्रकार सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की सहायता से अमृत का सेवन किया। यह शुभ दिन वैशाख शुक्ल एकादशी का था, इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में माना जाता है। यह वही व्रत है जिसे राजा युधिष्ठिर और भगवान श्री राम ने रखा था। मोहिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 18 मई को सुबह 11:22 पर हो चुका है और समापन आज 19 मई को दोपहर 1:50 पर होगा। मोहिनी एकादशी का पारण आप कल 20 मई को सुबह 5:28 से लेकर सुबह 8:12 तक कर सकते हैं। पूजा की विधि कुछ इस प्रकार से रहेगी। मोहिनी एकादशी के दिन यानी कि आज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए। उसके बाद पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए। भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों के साथ रात को दीपदान करें। पीले फूल और फलों का अर्पण करें। श्री हरि विष्णु से किसी प्रकार की गलती के लिए माफ़ी मांगें। शाम को पुण्य भगवान विष्णु की पूजा करें और रात में भजन कीर्तन करें और जमीन पर विश्राम करें। फिर अगले दिन सुबह उठकर स्नान करें। इसके बाद ब्राह्मणों को आमंत्रित करके भोजन करवाएं और उन्हें अपने अनुसार भेंट दें। इसके बाद व्रत का पालन करें। मोहिनी व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से रहेगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर था। वहाँ द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा का राज था। इस नगर में विष्णु भक्त धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। धनपाल ने नगर में भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब और धर्मशाला बनवाई थी। वैश्य के 5 पुत्र थे जिनका नाम सुमन, सुदबुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि था। उसका 5वां पुत्र बहुत ही खराब आदतों वाला था। अनेक बुरे कामों से वो पिता के धन को खराब करता रहता था। उसके कामों से परेशान होकर धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया, जिसके बाद भूख प्यास से परेशान धनपाल का पुत्र चोरी करने लगा। एक दिन वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया, लेकिन राजा ने उसे धनपाल का पुत्र जानकर कठोर दंड नहीं दिया, क्योंकि उसका पिता अच्छे काम करता था। इसलिए महाराज ने धनपाल के पुत्र को कोई दंड नहीं दिया और माफ़ कर दिया। लेकिन दृष्ट बुद्धि ने चोरी का रास्ता नहीं छोड़ा और एक दिन फिर से चोरी करता हुआ पकड़ा गया। दूसरी बार पकड़े जाने पर राजा ने उसे जेल में डाल दिया, जहां उसे कठोर दुख दिए गए और बाद में उसे नगर से निकाल दिया गया। जिसके बाद वह वन में जाकर रहने के लिए पशु पक्षियों का शिकार करने लगा और अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन वो भूख और प्यास से व्याकुल होकर खाने की तलाश में कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख महीना था और महर्षि गंगा स्नान कर वापस आ रहे थे। महर्षि के भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कौंडिल्य ऋषि ने उसे मुक्ति का मार्ग दिखाया। दृष्ट बुद्धि ने कौंडिल्य ऋषि से हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि,
मैंने जीवन में अपने बहुत पाप किए हैं, आप इन सभी पापों से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। ऋषि ने प्रसन्न होकर उसे मोहिनी एकादशी का व्रत रखने को कहा। इससे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब उसने विधि अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक चला गया। इस व्रत को रखने से मोह भी खत्म हो जाता है। इससे अच्छा कोई भी व्रत नहीं है। इसकी कथा को भी कहने और सुनने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।